अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नसीब है और मैं लेक्चर हूँ इंग्लिश का। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल आ और आर्टिकल एन के यूजेज को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल आ लगेगा और कहाँ पर आर्टिकल एन। देखिए जी, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 26 हरूफ हैं जिन्हें हम हरूफ तहजीबी कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये ए से लेकर जेड तक 26 हैं और इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो अल्फ़ाबेट्स लिखना या अल्फ़ाबेट्स बोलना गलत है, ये अल्फ़ाबेट है। इनमें से 21 को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर भी कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है इनको। और 5 को वॉवल्स कहते हैं हम, या फिर वॉवल लेटर्स भी कहते हैं। ये वॉवल लेटर हैं ए ई आई ओ यू। जनरल रूल ये है कि जब कोई वर्ड जिसके पहले आपने आर्टिकल लगाना है, अगर वो इन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तो उसके साथ आप आर्टिकल आ लगा दें। और अगर कोई वर्ड जिसके पहले आपने आर्टिकल लगाना है वो इन 5 वॉवल लेटर से शुरू हो रहा है, वॉवल्स हमारे ए ई आई ओ यू हैं, अगर इन वॉवल्स में से वो शुरू हो रहा है तो उसके पहले आप आर्टिकल एन लगा दें। ये जनरल रूल है। आइए इसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं: अ बॉय, अ गर्ल, a country, a city, a cat, a horse, a tiger, a room। बॉय बी से है, बी कॉन्सोनेंट है। गर्ल जी से है, जी कॉन्सोनेंट है। कंट्री सी से है, सी कॉन्सोनेंट है। सिटी सी से है, सी कॉन्सोनेंट है। कैट भी सी से है, सी कॉन्सोनेंट है। हॉर्स एच से है, एच एच कॉन्सोनेंट है। टाइगर टी से है, टी कॉन्सोनेंट है। रूम आर से है, आर भी कॉन्सोनेंट है। तो इन सब के पहले आर्टिकल आ को लगाया गया है। अगर हम इसका सेंटेंस भी लिखे तो ये होगा ही इज अ बॉय। राइट, ऐसा सेंटेंस आएगा इसका, ही इज अ बॉय। सेंटेंस में भी बॉय से पहले आ को लगाया गया है क्योंकि बॉय बी से शुरू हो रहा है और बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। इसी तरह शी इज अ गर्ल होगा। पाकिस्तान इज अ कंट्री हो जाएगा जी, पाकिस्तान इज अ कंट्री। फिर सिटी वाला होगा, कोयटा इज अ सिटी। इसी तरह कैट वाला होगा, आई सॉ अ कैट, आई सॉ अ कैट। ठीक है। हॉर्स वाला होगा, यू सॉ अ हॉर्स, यू सॉ अ हॉर्स। दे सॉ अ टाइगर, दे सॉ अ टाइगर। This is a room, right? This is a room। ये सारे वर्ड रूम, टाइगर, हॉर्स, कैट, सिटी, कंट्री, गर्ल, बॉय, ये सब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट लेटर है इनके शुरू में, तो इनके साथ आर्टिकल आ लगाया गया है। फिर हमारे पास कुछ और लेटर वर्ड्स हैं, जैसे कि है एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। एप्पल ए से शुरू होता है। ए जो है एक वॉवल लेटर है, तो इसके पहले आर्टिकल एन है। एग ई से शुरू होता है। ई एक वॉवल लेटर है, तो इसके पहले हमने यूज़ किया है आर्टिकल एन का। आइसक्रीम आई से लिखा जाता है। आई एक वॉवल लेटर है, तो इससे पहले हमने एक आर्टिकल का इस्तेमाल किया जो कि आर्टिकल एन है। अम्ब्रेला यू से लिखा जाता है। यू एक वॉवल लेटर है, तो इससे पहले हमने लगा दिया है एन को। और ऑरेंज ओ से लिखा जाता है, वो भी एक वॉवल लेटर है, तो हमने ऑरेंज से पहले भी आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया है। आइए अभी इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। ये इसी तरह से बनेंगे जैसे हमने ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं। दिस इज एन एप्पल, राइट, एन एप्पल। I cooked an egg, an egg, right? You ate ice cream, an ice cream, right? We purchased an umbrella, an umbrella, right? Here, the baby ate an orange, right? तो जनरल रूल ये है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले लेटर वर्ड्स के आगे, वर्ड से पहले, सॉरी, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आप आर्टिकल आ लगाएंगे और वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आप आर्टिकल एन लगाएंगे। वो भी तब जब आपको आर्टिकल की ज़रूरत होगी। जनरली आर्टिकल ऐसे नहीं लगता, आर्टिकल को लगाने के फिर अपने रूल है। फिलहाल हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वर्ड से पहले आर्टिकल एन लगेगा और किस वर्ड से पहले आर्टिकल आ लगेगा। ये जनरल तरीका है इस चीज़ को समझने का। लेकिन ये ओवरऑल रियलिटी नहीं है, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ये रूल अपनी हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं मगर उनके आगे उनसे पहले जो है आर्टिकल एन लगा हुआ है, और ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं मगर उनसे पहले जो है आर्टिकल एन नहीं लगा हुआ, आर्टिकल आ लगा हुआ है। तो इसका किस्सा क्या है, अब आइए ज़रा उसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस है, अहमद इज़ अ यूरोपियन, इज़ अ यूरोपियन। यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है मगर उससे पहले आर्टिकल आ लगा हुआ है। लतीफ़ हैज़ अ यूनियन, लतीफ़ हैज़ अ यूनियन। यूनियन यू से शुरू हो रहा है। यू वॉवल लेटर है मगर फिर भी उससे पहले आर्टिकल आ आया है। ही हैज़ अ यूनिक बाइक, ही हैज़ अ यूनिक बाइक। यूनिक यू से शुरू हो रहा है मगर आर्टिकल आ है।
वी स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, वी स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी यू से है मगर फिर भी आर्टिकल आ है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल नंबर, यूनिवर्सल यू से है फिर भी उसके साथ आर्टिकल आ लगा हुआ है। तो ये ड्रामा आखिर है क्या और ये किस्सा है क्या? देखिए, यूरोपियन लिखा तो ई से गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो ई है ये वॉवल का साउंड यानी कि आ ए का साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं करता, उसकी आवाज़ नहीं निकलता, ये या की आवाज़ निकलता है। देखिए मैंने यहाँ उर्दू में भी लिखा है यूरोपियन, या से लिखा गया है यूरोपियन। तो जब वॉवल लेटर से शुरू होने वाला वर्ड वॉवल साउंड प्रोड्यूस ना करे, यानी कि उसका पहला लेटर वॉवल साउंड प्रोड्यूस ना करे, जैसे यहाँ पर ई नहीं कर रहा, यहाँ पर ई आ का साउंड नहीं कर रहा, एग जैसे देखें एग में जो है आ का साउंड है, लेकिन यूरोपियन में या का साउंड है। तो जब या का साउंड आएगा वो वॉवल साउंड नहीं है, तो वॉवल लेटर होते हुए भी इससे पहले आर्टिकल आ लगेगा। इसी तरह यूनियन है, यूनियन भी या का साउंड दे रहा है, यूनियन उर्दू में मैंने इसको यहाँ पर लिखा है यूनियन, या से लिखा गया है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ का साउंड देता है, लेकिन यूनियन में यू जो है या का साउंड देता है, तो ये वॉवल का साउंड नहीं दे रहा, तो हम इससे पहले आर्टिकल एन नहीं लगा सकते, इसलिए आर्टिकल आ लगा है। यूनिक बाइक, यूनिक बाइक, यूनिक भी या का साउंड देता है, तो ये भी वॉवल का साउंड नहीं है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल आ लगाया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी या का साउंड देता है, यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है देख लें यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ का साउंड है, यूनिवर्सिटी या का साउंड है, तो या का साउंड दे रहा है तो आर्टिकल एन नहीं आएगा, आर्टिकल आ आएगा। दिस इज अ यूनिवर्सल नंबर, यूनिवर्सल फिर से या का साउंड, तो इससे पहले आर्टिकल आ आया है। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। ही इज एन एमपीए, ही इज एन एमपीए, पुलिस लॉज्ड एन एफआईआर, पुलिस लॉज्ड एन एफआईआर, एमपीए एम से लिखा गया है, एम एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन उससे पहले हमने आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम मीम की आवाज़ नहीं देता, मीम का साउंड नहीं देता, बल्कि आ का साउंड देता है। यहाँ उर्दू में मैंने लिखा हुआ है देखें, एम पी ए, एम पी ए अलिफ से शुरू हो रहा है, आ का साउंड है एम, एम पी ए। जब आ का साउंड बन रहा है, बेशक कॉन्सोनेंट लेटर लगा है, फिर भी इस वर्ड से पहले वॉवल आएगा। पुलिस लॉज्ड एन एफ आई आर, एफ आई आर, एफ कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, मगर जो आवाज़ यहाँ पर ये बना रहा है वो आवाज़ वॉवल की है। एफ, एफ फा का नहीं है, अलिफ का है। फे की आवाज़ ये नहीं बना रहा, फा वाला साउंड जो है जनरेट नहीं हो रहा, अलिफ वाला साउंड जनरेट हो रहा है, आ वाला। एफ आई आर, एन एफ आई आर, एन एम पी ए, एन एफ आई आर, राइट। तो ये केस होता है जब एक वर्ड शुरू हो रहा है वॉवल लेटर से, लेकिन वॉवल का साउंड नहीं दे रहा, तो उसके साथ लगेगा आर्टिकल आ। और एक वर्ड जो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से, जैसे एम पी ए एफ आई आर है, और वो साउंड दे रहा है वॉवल का, तो उसके साथ लगेगा आर्टिकल एन। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पर आर्टिकल एन लगाना है और कहाँ पर आर्टिकल आ लगाना है।